अब आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो सेक्शन फार्मूला देखो, अगली एक्सरसाइज का रूल है सेक्शन फार्मूला। 7.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है सेक्शन फार्मूला। आप देखो सेक्शन फार्मूला से आप क्या समझते हो। जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 और y1, और बी का कोऑर्डिनेट पता है s2 और y2। तो एक पॉइंट सी ऐसा है जो लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, ऐसा है कंडीशन है, ठीक है। 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। या कि m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। 1:2 के स्थान पे क्या मान स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ले लिए, m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तब इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, जो ए लाइन सेगमेंट ए बी को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है निकालने का, प्रोसेस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालने का प्रोसेस कहलाता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। जिस फार्मूले के तहत निकालेंगे सी का कोऑर्डिनेट, उस फार्मूले को कहते हैं हम सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो यदि मान लो सी के कोऑर्डिनेट को आप डिनोट कर लें हम एस वाई से, किससे डिनोट कर लें, एस वाई से, तो सी एस वाई को निकालने का तरीका ये है क्या, m1:s2, क्या लिखेंगे, m1:s2 प्लस m2:s1, m2:s1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1:y2, m1:y2 प्लस m2:y1, m2:y1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला है, इसको प्रूव करेंगे 11th क्लास में। अब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब 10th वाले हो, 11th वालों में तो हार्ड स्पेशल एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो वहाँ प्रूव किए जाते हैं ये फार्मूले, ठीक है। तो 11th क्लास में भी है, तो फिर प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है, जब मैथ लोगे तो। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला से क्या लिखेंगे, m1:s2 प्लस m2:s1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1:y2 प्लस m2:y1 अपान m1 प्लस m2। इसको देख करके आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या आप लिखोगे, m1:s2 प्लस m2:s1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1:y2 प्लस m2:y1 अपान m1 प्लस m2। बोलो याद हो गया। तो लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, नंबर फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट सी एक्स वाई विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m1:m2 इंटरनली, अंदर पॉइंट है सी, बाहर नहीं है ए बी के, इसको इंटरनली बोलेंगे, ए बी के बाहर चल एक्सटर्नली बोलेंगे। तो यहाँ पे सी एक्स वाई इज इक्वल टू m1:x2 प्लस m2:x1 अपान m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2, ऐसे m1:s2 प्लस m2:s1 अपान m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। ये हुआ सी का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे इंटरनली है, अब एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ, जैसे ए और बी है, अब बाहर कहीं चला गया सी ऐसे, और यहाँ एस वाई आ गया, तो इसका मतलब क्या, जब सी जहाँ था तो ए से सी तक की डिस्टेंस m1 कहे थे, तब ए सी यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब क्या होगा, ए से सी तक की डिस्टेंस m1। अब फिर क्या था, सी से बी तक की डिस्टेंस m2, तो सी से बी तक की डिस्टेंस m2, पर ए बी के अंदर नहीं है पॉइंट, ए बी के बाहर चला गया।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट CSY which divide line segment AB in the ratio M1:M2 externally। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट यही होगा, अंतर सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वो बीच में। CSY इज इक्वल टू ये फार्मूला M1S2 माइनस M2S1 अपान M1 माइनस M2 M1/2 माइनस M2/1 अपान M1 माइनस M2, ये फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला, यदि CAB का मिड पॉइंट है, तीसरी कंडीशन क्या है, ठीक है। तीसरा, इफ CXY इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, देन क्या होगा, M1 बराबर M2 हो जाएगा। जब मिड पॉइंट रहेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये A आ गया, ये B आ गया, और जब C मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही ये भी डिस्टेंस होगी। तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2। ये डिस्टेंस सेम नहीं होगी जब मिड पॉइंट C रहेगा, तो M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में है तो अंदर है पॉइंट ना, तो ये वाले फार्मूले में जहाँ M1 इज इक्वल M2 है वहाँ भी M1 लिख दो, जहाँ M2 है वहाँ भी M1 लिख दो, तो एक फार्मूला और बन जाएगा। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या लिख दिए, C यहाँ पे XY है ही, इसी फार्मूले में जहाँ M2 है वहाँ M1 लिख देते थे। M1S2 M1S1 अपान M1 प्लस M1, ठीक है। फिर M1/2 प्लस M1/1 अपान M1 प्लस M1, ऐसे। तो CXY M1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, S2 प्लस S1 अपान 2M1, M1 कॉमन ले लो तो Y2 प्लस Y1 अपान 2M1, M1 उड़ गया, ठीक है। तो CXY तो क्या होगा, S2 प्लस S1 अपान 2 और Y2 प्लस Y1 अपान 2, ये फार्मूला। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C का कोऑर्डिनेट S1 प्लस S2 अपान 2 और Y1 प्लस Y2 अपान 2, क्रम से भी लिख सकते हैं। S2 प्लस S1 अपान 2 कामा Y2 प्लस Y1 अपान 2, अथवा S1 प्लस S2 अपान 2 और कामा Y1 प्लस Y2 अपान 2। ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है, लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट, ठीक है, निकालने का ये फार्मूला, ठीक है ना। तो इंटरनली डिवीजन पॉइंट, एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन फिर अगले एपिसोड में बताएंगे।